पुणे जिले के हवेली तालुका के खानपुर गांव में दिन दहाड़े हुई ज्वेलरी दुकान डकैती का पुणे ग्रामीण पुलिस ने सिर्फ 48 घंटों में पर्दाफाश कर दिया। वैष्णवी ज्वेलर्स में तलवारों और कोयताओं के लैस 5 लुटेरों ने लगभग 84 तोला सोना और 1.5 करोड़ रुपए नगद लूट लिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल के मार्गदर्शन में 6 विशेष जांच दल गठित किए गए। सीसीटीवी फुटेज, नाकाबंदी और सतत तलाशी अभियान के आधार पर पुलिस ने लुटेरों का पीछा किया और 2 मोटरसाइकिलों से फरार हुए अपराधियों को वेल्हे तालुका के जंगल क्षेत्र में ढूंढ निकाला। पुलिस ने 56 तोला सोना बरामद कर गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में स्थानीय अपराध शाखा हवेली और वेल्हे पुलिस स्टेशन के संयुक्त टीमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन में चली इस तेज कार्रवाई की ग्रामीणों और व्यावसायिक समुदाय में सराहना की जा रही है। पुणे से रणजित मस्के की रिपोर्ट। 25 रोजी दिवसात 12:30 वाजताच्या सुमारास वैष्णवी ज्वेलर्स खानापूर या ठिकाणी एक दिवसात डकैती झाली। त्यामध्ये 5 आरोपीने जे ज्वेलरी शॉप मधून 840 ग्राम सोना FIR प्रमाणे ते चोरून गेले आणि त्याचे नंतर हवेली पोलीस स्टेशनची टीम, त्याचे बरोबर LCP ची टीम यांना विशेष टीम्स गठीत करून आरोपीचा पाठलाग करण्यासाठी, त्याचा शोध घेण्यासाठी रवाना करण्यात आले होते आणि सतत 2 दिवस त्याचा तपास चालू होता। डॉग स्क्वॉडचा वापर करण्यात आला, CCTV कॅमेरे चेक करण्यात आले, गोपनीय माहिती काढण्यात आली आणि शेवटला ते जे आमचे SDPO हवेली सुनील पुजारी साहेब, पोलीस स्टेशनचे महिला पोलीस निरीक्षक मॅडम, त्याचे बरोबर LCP PI साहेब, ह्या सर्वांनी एकत्र मिळून सापळा रचला, आरोपीचा शोध काढला आणि एक आरोपी निष्पन्न केले। त्यात 2 मेजर आरोपी आहात, अंकुश दगडू कचरे, गणेश बांबू कचरे, त्यांच्याबरोबर 3 विधी संघर्ष बालक आहात आणि एक आरोपीला अटक करण्यात आलेला आहे। त्याच्याकडून सध्यापर्यंत 560 ग्राम एवढी सोन्याची रिकव्हरी सुद्धा करण्यात आलेली आहे। त्यावेळी त्यांनी जे काही हत्याराचा दहशत निर्माण करण्यासाठी वापर केला होता, कोयता वगैरे, तलवार वगैरे, ते सुद्धा जप्त करण्यात आलेले आहे। अजून पुढे जे टीम आहे इतर आरोपीवर कारवाई करण्यासाठी फील्डमध्ये सतत कार्यरत आहे। टीमने एक चांगला डिटेक्शन केला आहे, त्यासाठी त्याचा खूप खूप अभिनंदन आहे।